नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका पहले आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि करियर में आपको प्योरली सेटिस्फेक्शन नहीं है और करियर क्विट करने का मन हो रहा है। तो यहाँ पर आपकी सूर्य रेखा के विषय में हम देखें तो सूर्य रेखा की जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है आपके हथेली में। और सूर्य रेखा जब भी इस तरह लंबी देखने को मिलती है तो समाज में नाम सम्मान, कार्य क्षेत्र में रुतबा और किसी भी तरह का इल्ज़ाम, चीटिंग, फ्रॉड, ये सारी चीज़ें नहीं लगती हैं। और जहाँ भी रहते हैं नाम, इज्जत, सम्मान ही अच्छा कमा पाते हैं, क्योंकि आप जैसे जातकों का आपका काम कहता है, आपका काम आपको आपके व्यक्तित्व को दर्शा देगा। तो इस कंडीशन में सूर्य की रेखा जितनी लंबी हो उतना अच्छा नाम, सम्मान या पद भी व्यक्ति को मिल पाता है। लेकिन आपकी जो भाग्य की रेखा है उसमें पूरा का पूरा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर हृदय रेखा में परिवर्तन हो रहा है, फिर आगे चल कर के आपकी भाग्य रेखा में मधुरता आई है। तो इसीलिए करियर चेंज करने के चांसेस तो पूरे हैं, लेकिन यहाँ पर यह इस बात को नहीं दर्शाता। ये इस बात को दर्शा रहा है कि 53 और 54 के एज से आपके जीवन में जो अर्निंग है वो इंक्रीज हो जाएगा, सुख सुविधाएं बढ़ जाएगी, या जीवन में सुख शांति निश्चित रूप से बढ़ेगा। क्योंकि शनि की रेखा जब भी प्रारंभ होती है तो उस समय जीवन में खुशहाली, प्रसन्नता और मनोवांछित फल प्राप्त होने लगता है। तो शनि के जो यहाँ पर्वत है या रेखाएं हैं, ये सब हमारे सेटिस्फेक्शंस के कारक हैं। और जब शनि की रेखा शुरू होती है या शनि तक भाग्य रेखा भी अगर पहुँचती है तो सेटिस्फेक्शन व्यक्ति को मिलता है। तो अभी तक आपको सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि कोई भी लक लाइन का कनेक्शन सैटर्न से नहीं रहा। तो इसलिए पैसा भी आपने ठीक कमाया या जीवन में बहुत उतार चढ़ाव या तकलीफ परेशानी ऐसी रही नहीं। सूर्य की रेखाएं मेहनत से ही सफलता देती है, ये बात सत्य है। लेकिन अगर धन के विषय में, सुख सुविधा के विषय में, भाग्य के विषय में मैं बात करें तो बहुत कोई तकलीफ परेशानी नहीं दिख रही है। तो इसीलिए भाग्य में कमी नहीं है, लेकिन कमी किस में रही? हमेशा सेटिस्फेक्शंस में। तो वो सेटिस्फेक्शन आपको करेक्ट 53 और 4 के एज में मिल पाएगा। तो जॉब में किसी भी तरह का चेंज करना इस पीरियड में ठीक रहेगा। और जॉब के रिगार्डिंग अगर कोई अपॉर्चुनिटी भी तलाश रहे हो तो वो आपको 53 और 4 में, यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर जो बायफोर्क का साइन है ये बहुत ही अच्छा साइन होता है वेल्थ के लिए और फैमिली लाइफ के लिए। आप जैसे जातक वो होते हैं जो अपने घर परिवार में सभी लोगों का बराबर देख रेख करते हैं या जिम्मेदारी उठाते हैं और किसी भी तरह की जिम्मेदारी को पूर्ण कर पाते हैं। तो ये बायफोर्क तभी बनता है जब खर्चे अपने ऊपर कम, घर परिवार या दूसरों के ऊपर ज़्यादा हो रहे हों। इस कंडीशन में कभी भी पैसों की, काम की, सम्मान की, सुख सुविधाओं की कमी नहीं पड़ती है। जितना खर्च करते हैं उतना ज़्यादा पैसा आ भी जाता है। तो इस कंडीशन में नियम होता है इसका, अधिक खर्च अधिक आय। तो इसीलिए आपको आपके बच्चों से लाभ मिलेगा। बच्चों का फ्यूचर डेफिनेटली बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि वहीं से सेवा आपको भरपूर मिल पाएगी। माता पिता के लिए जो भी आप सुख उनको देना चाहते हो या किसी भी तरह का स्वास्थ्य में लाभ पहुंचाना चाहते हो या जो भी उनके प्रति आपकी इच्छा हो वो सब आपकी पूर्ण हो पाएगी। आपको खुद का ओल्ड एज बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि एक तो सुख रहेगा, सेवा अच्छी प्राप्त होगी और कंफर्टेबिलिटी पूरी की पूरी रहेगी। तो ये सारे कॉम्बिनेशन कंफर्म कर रहे हैं कि यस, बहुत अच्छा चेंजेस करियर के भी रिगार्डिंग और फैमिली के रिगार्डिंग भी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में 53 और 54 के एज के मिड में होने वाला रहेगा। और फिर आपको सभी चीज़ों से सेटिस्फेक्शन भी मिल पाएगा, जॉब से, अपने बच्चों के करियर से, अपने माता पिता के पेरेंट्स से, अपने वाइफ के भी करियर से। क्योंकि ये बायफोर्क का साइन और इस तरीके की सूर्य रेखा दिन प्रतिदिन व्यक्ति का रुतबा, मान सम्मान और वेल्थ इंक्रीज ही करती है, डिक्रीज नहीं करती। तो ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा है और लाइफ लाइन के एंड में डिवाइडेशंस भी होना अच्छा माना जाता है। ये लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और मल्टीपल पॉजिटिव ट्रैवलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी तरह से कोई परेशानी फैमिली के रिगार्डिंग या सेटिस्फेक्शंस के रिगार्डिंग आपको आगे नहीं आएगा। और अगर हेल्थ के रिगार्डिंग आपकी भी बात की जाए तो आपकी जो मरकरी लाइन है उसकी स्थिति बहुत अच्छी है हथेली में। एक तो मरकरी लाइन ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, शुक्र की स्थिति ठीक है, लाइफ लाइन की स्थिति को हम देखें तो इधर पहले ही बायफोर्क का साइन आने लग रहा है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हेल्थ को आपके भी इम्प्रूव करेंगे और किसी तरह का मेजर या स्ट्रेसफुल हेल्थ या फैमिली इश्यूज इस कंडीशन में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर एक जो अभी भी कमी है वो हल्की सी हार्ट लाइन के ऊपर ही है, क्योंकि हार्ट लाइन से बार बार रेखाएं नीचे की तरफ ही जा रही हैं जो एनर्जीज लो फील कराती हैं, कोलेस्ट्रॉल
शुगर, ब्लड प्रेशर, इन सब के रिगार्डिंग इश्यूज होने के चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन मोर ओवर कोलेस्ट्रॉल और हार्ट के रिगार्डिंग स्ट्रगल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर ये रेखा हथेली में है तो इसीलिए आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये रेखा आपको प्रोटेक्शंस देगी। इस तरीके का डेवलप वीनस रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ जो हीलिंग क्वालिटीज़ है उसको इम्प्रूव कर देता है। तो ये जो रेखाएं हैं ये डेफिनेटली अपने असर देगी, लेकिन अब हेल्थ के रिगार्डिंग नहीं, इमोशनल सेटबैक के रिगार्डिंग देगी। कि जैसे जो भी एक्सपेक्टेशन आप अपने प्रति या दूसरों के प्रति लगा रहे हैं या पैसा संबंधी व्यवहार अगर रख रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं लॉस मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ ये हेल्थ के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरह का इशू नहीं देगा। अभी आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी होना, क्विकली एक्शन डिसीजंस लेना, डोमिनेटिंग टाइप का नेचर पर्सनैलिटी होना, इंडिपेंडेंट होने का तात्पर्य ये भी होता है कि खर्चे बहुत करते हैं। तो इस तरीके के गैप अधिक खर्चीले स्वभाव को भी व्यक्त कर रहा है। खर्चों में या किसी भी तरह की सुख सुविधा अर्जित करने में, लोगों की इच्छा पूर्ति करने में आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, तो बचपन में स्टेज फियर होना या स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना। इस कंडीशन में मेनली जो मनी मैनेजमेंट है वो वीक होता है, और अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम हाथ में लेते तो हर काम में देरी, अड़चन, बाधा आता है। तो इस कंडीशन में कोशिश करना चाहिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करने की, तो पैसे का यूटिलाइजेशन अच्छा होता है या बढ़ता चला जाता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाएगी। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, इसलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत भी रहती है। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट साइन है, तो खुद के एफर्ट, मेहनत से ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ अपने जीवन में करते हुए देखने को मिलते हैं। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न से झुकाव आध्यात्मिक रुचि व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को उत्पन्न कर देता है, और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं, तो आड़ी रेखाएं भी हल्की फुल्की हैं, जो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा रिलेशंस में ट्रबल देती है। अदरवाइज सीधी खड़ी रेखा अच्छे खासे रिलेशंस या जल्दी परिस्थिति के अनुसार ढल जाने की युति को भी दर्शाती है। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है। आप अपने थॉट्स को, एक्शन को, डिसीजंस को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, इसीलिए दूसरों के सजेशंस या एडवाइजेस की आवश्यकता पड़ती है। फैलेंजस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर शॉर्ट है। टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही आप ज़्यादा पसंद करेंगे। इस कंडीशन में बहुत जल्दी पुरानी बातें भूल आगे बढ़ने की युति भी होती है, बहुत जल्दी सीखने समझने की योग्यता भी होती है। ग्रेस्पिंग स्किल्स यहाँ अच्छा देखने को मिलता है। कोई भी मेजर डिसीजंस लेते समय आप ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। जब भी सेकंड फैलेंज के ऊपर में सीधी रेखाएं होती है तो तथ्यों के साथ बात को कहने सुनने की आदत होती है, लेकिन जब उन्हीं पर आड़ी रेखा काट करके जाए तो कभी भी अपने ज्ञान को या अपने आप को सही प्रूफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में आप जितना ज़्यादा बहसबाजी या अपने आप को सही प्रूफ करने में लगे रहेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी आपका ड्रेन होगा, डिस्टर्ब होगा। तो आप जैसे जातकों को कभी भी बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा या सही गलत जैसे चीज़ों में पड़ना ही नहीं चाहिए। इसके बाद यहाँ देखिए तो पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ये बेसिकली व्यक्ति को इमोशनल, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव बनाता है। सराउंडिंग इन्वायरमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होने वाले और हमेशा अपने माइंडसेट को ग्रोथ में रखने वाले, हाईली इंस्पिरेटिव, मोटिवेशनल टाइप का नेचर रखने वाले और एनर्जीज अच्छे से मेंटेन करने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पर यह क्रिएट करता है। फिलहाल बात करते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट के ऊपर में आपकी जो प्रोग्रेस लाइन है बहुत कम ही उम्र में निकल चुकी थी, यानी 14, 15 में और 21 में।
यानी इसी पीरियड में आपने मेजर डिसीजंस या मेजर थॉट्स या पॉजिटिव या एक्सट्रीम एनर्जेटिक एक्टिविटीज़ करना प्रेफर किया। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन व्यक्ति का डिटर्मिनेशन कभी भी लूज़ नहीं करती है, हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा, सीखने की चाहत और प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना करके देती है। इसीलिए आप जैसे जातकों का जो जीवन शैली है धीरे धीरे कर बहुत ही अच्छा होता चला जाता है, क्योंकि हर एक दिन ग्रोथ हो रही होती है। दूसरा, जब इधर पे आड़ी रेखा क्रॉस करके जा रही हो तो इस कंडीशन में यह होता है कि आप अपने खुद के डिज़ायर पूरे नहीं कर पाए अपने फैमिली या दूसरों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण। तो बहुत सारे खुद की इच्छा पेंडिंग जब होने लगती है या सेक्रीफाइसेस जब खुद की लाइफ में ज़्यादा बढ़ने लगती है तो ऐसी आड़ी रेखाएं मौजूद होती हैं जो फैमिली के प्रति डेडिकेशन या स्पिरिचुअल कनेक्शंस को भी इम्प्रूव करती है। मोर ओवर, जब इधर पे प्रोग्रेस लाइन अपर पोजीशंस में हो तो अपने फैमिली को लेकर के ज़्यादा सीरियस या ज़्यादा एम्बिशियस देखने को मिलता है। तो आपका खुद का भी एम्बिशन है, डिज़ायर है, ड्रीम है, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दूसरों के लिए है। तो जुपिटर एट द एंड रिस्पॉन्ड अच्छा ही कर रहे हैं, तो सांसारिक पारिवारिक या दाम्पत्य सुख निश्चित ही बढ़ेगा। शनि की स्थिति में हम देख सकते हैं कि इधर भी बायफोर का साइन है, तो आपको आगे भी चल के करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूज़न आएगा। यानी 53-4 से करियर में या लक में सुधार तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उसमें भी बार बार माइंड डाइवर्ट होगा, क्योंकि नीचे की तरफ बायफोर कन्फ्यूज़न देता है, अपर की तरफ बायफोर लक, गुड वेल्थ, ग्रेट सक्सेस देता है। तो इस कंडीशन में एक आदीपन आपके अंदर रहेगा एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का। अभी तक लक लाइन की स्थिति ऐसी रही कि बहुत कम उम्र से ही जिस भी तरह की जिम्मेदारी थी या बागडोर थी आपने संभाली। चंद्र की भी रेखाएं आकर के ऐड हुई जो इंडिकेट करती है कि लोगों का भी सहयोग अपने अपने समय पर मिलता रहा या खुद की इच्छा मनोकामनाएं भी आपकी पूर्ण होती रही। लेकिन मस्तिष्क रेखा में पहले ही लक लाइन रुक गई, तो इस कंडीशन में अपने करियर के रिगार्डिंग मेजर डिसीजंस लेते हैं या चेंजेस करते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 40 to 43 के बाद का समय दिखा रहा है। और उसके बाद डबल लक लाइन क्रिएट हो गई जो अर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करती है। लेकिन अगेन ये रेखा सैटर्न से नहीं कनेक्टेड है, इसलिए सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको आने वाले समय में मिल जाएगी। बीच में जब भी सूर्य शनि की ऐसी रेखा होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस या सजेशंस अच्छे से दे पाने में सक्षम होते हैं। इस कंडीशन में अगर खुद के रिगार्डिंग कोई काम करना हो तो उसमें आलस आता है, लेकिन अगर दूसरों के रिगार्डिंग किसी भी तरह की मदद करनी हो, काम करनी हो, तो फटाफट आप कर पाएंगे। तो वही है कि अपना काबिलियत अपने काम कम, दूसरों के काम ज़्यादा आता है। सबसे अच्छी रेखा है सूर्य की। आपके पिता का जो सम्मान रहा है या कर्म रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि जब भी सूर्य की रेखा अच्छी होती है तो पिता से बहुत गहरे संबंध होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, या पिता का जो गुण है वो बहुत ज़्यादा ही आता है। दूसरा, आप जैसे जातकों के ऊपर एक भी बार दाग नहीं लगता, या कह सकते हैं कि कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। बहुत सारे लोग आपके नाम से अपना काम करा पाने में भी सक्षम रहेंगे, यानी ये एक सम्मानित व्यक्तित्व की निशानी होती है। आप गवर्नमेंट जॉब में रहे तो ही ये रेखा सफल हो गई, क्योंकि सूर्य की रेखा सिक्योरिटी देती है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ सैटर्न के कारण है। बाकी ये सूर्य की रेखा जिस भी तरह का पद, सम्मान या वेल्थ चाहिए होता है जीवन में 100% देती है। इधर पे इसीलिए तो आपके बायफोर्ग का साइन मौजूद है जो यशस्वी योग को निर्मित करता है। एक आलिशान घर के सुख से लेकर के अच्छा रहन सहन वाला जीवन शैली यह देता है, और संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। किसी भी चीज़ की जो चाहत है वो पूर्ण होती है। तो ये सूर्य की स्थिति अंततः बहुत ही अच्छी है। तो और ज़्यादा जीवन में नाम सम्मान, या अगर खुद का ही अगर आप कोई भी काम करें तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रगति या उन्नति आपको होगी। इधर पे जितने भी ब्रांचेस ऐड हो रहे हैं ये भी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या मल्टीपल सोर्स ऑफ नेम फेम को रिप्रेजेंट कर देता है। तो सूर्य की स्थिति जब भी अच्छी हो तो कमिटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, किसी भी तरह की ड्यूटी कंप्लीट करते हैं, वर्क डन सबसे पहले करते हैं, यानी आपके भरोसे छोड़ बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो आपका नाम सम्मान आगे और बढ़ेगा, या इसका जो लाभ है दूसरों को, घर परिवार वालों को मिलेगा। मरकरी के ऊपर मल्टीपल्स लाइन बहुत जल्दी अपनापन महसूस कराती है आपसे बात करने में, तो इसीलिए बहुत जल्दी लोग आपसे जुड़ पाते हैं, समझ पाते हैं, आपकी कंपनी में इंजॉय कर पाते हैं, और आपके अंदर भी हीलिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है। आप
उन लोगों को सहारा देते जिनको कोई नहीं देता, और अपने कर्म से, अपने बातों से, या अगर फाइनेंस की भी ज़रूरत हो तो उससे भी सपोर्ट करने से पीछे नहीं हटते। वैसे इस तरीके का कॉम्बिनेशन मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व देता है, गुड बिजनेस सेंस या लक दे देता है, शेयर मार्केट के द्वारा, इंडिपेंडेंट वर्क बिजनेस के द्वारा, डिजिटल वर्क के द्वारा लाभ बहुत अच्छा मिल पाता है। तो ये एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी की और कम उम्र दिखने की निशानी हो जाता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर देता है। लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना दूसरों की खुशी में शामिल होने वाली बात होती है, और आपके हार्ट लाइन से बहुत ही मेजर लाइंस बार बार नीचे की तरफ आ रही है। इवन एक आइलैंड का भी साइन बनता हुआ यहाँ पर दिखाई ही दे रहा है, जो एक तरीके से एक्सट्रीम इमोशनल हर्ट और हेल्थ इश्यूज को भी रिप्रेजेंट करता है। और ये समय आपके जीवन का अप्रोक्सीमेटली 45 से 47-8 की मिड का दिखाई दे रहा है। लेकिन ये आइलैंड अभी क्या है कि थोड़ा बहुत टूटता हुआ, बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसके परिणाम उतने ज़्यादा घातक या नकारात्मक प्रभाव देने वाले नहीं हैं, लेकिन इसने अपनी असर तो आपको स्वास्थ्य विषय को लेकर के और इमोशनली स्ट्रेस वरीज में डाला तो ज़रूर है। और इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी रेखाएं ऐसी नीचे की तरफ आती हैं, ये बार बार इमोशनल हर्ट कर जाती है। यानी एग्जाम्पल, जैसे आप किसी से एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगा। किसी के लिए कुछ किया हो, उसका रिवॉर्ड अवार्ड क्रेडिट ना मिलना। अगर पैसा संबंधी व्यवहार किसी से रखा है तो पैसा डूब जाना। तो यहाँ पर ऐसे सारे इवेंट्स होते हैं जो इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल ट्रबल और इमोशनल सेटबैक देते हैं। तो वो सारी चीज़ें अप्रोक्सीमेटली 32 की एज से डेवलप हुई, और ये एंड हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 52 या 3 में आ करके लास्ट। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इमोशनल स्ट्रेस ट्रबल में आप हमेशा रहे, और आपको बहुत कम लोग ही अंडरस्टैंड कर पाएँ, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो कुछ और है और आपका जो इंटरनल सोल है वो कुछ और है। रीज़न उसके पीछे ये है कि जब भी हार्ट लाइन सैटर्न पर रुकती है तो ये हिडन पर्सनैलिटी का साइन होता है। तो अपने मन की बात, अपना दुख दर्द, तकलीफ, परेशानी किसी से साझा करना पसंद नहीं करते, या बहुत समय लेते हैं अपने आप को इतना खोल पाने में या इतना कंफर्टेबल कर पाने में। तो ये एक हिडन पर्सनैलिटी का, सीक्रेटिव पर्सनैलिटी का साइन होता है, तो इसीलिए कम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। दूसरा, ये करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, मनी माइंडेड भी बनाता है। लेकिन आपका हो क्या गया कि जुपिटर पे आड़ी रेखाएं अवेलेबल हो गई, तो अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान करने वाला व्यक्ति तो आपका नहीं रहा। और विष्णु सिंबल की प्रोमिनेंटली आकृति है, तो स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है। वहीं हम देखें तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन के ऊपर में, तो आइलैंड के साइंस इसी बात को दर्शा रहे हैं कि अप्रोक्स 15 से लेकर के 18 का पीरियड हेल्थ एंड फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेसफुल था। फिर मंगल की रेखाएं आकर के ऐड हुई, जो बेचैनी, हड़बड़ी, जल्दबाजी, मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट, ये सारी चीज़ें भी आपको 22, 25, 26 की उम्र में दी। माइंड लाइन के ऊपर में राहु का भी प्रभाव एक समय पर बहुत ज़्यादा था, और वो समय आपके जीवन का 32 से लेकर के 35-36 के बीच में था, जिसमें इल्यूजन बहुत ज़्यादा था, यानी भ्रमित बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा डिसीजंस प्लानिंग कर रहे थे और उसमें भी चेंजेस हो रहा था, कुछ भी डिसीजन सही साबित नहीं हो रहा था। मानसिक तनाव, अननेसेसरीज वरीज और बेफिजुल की भागा दौड़ी, इन सारी चीज़ों से आप ग्रसित थे। इसके बाद में माइंड लाइन आपकी डिक्लाइन हुई, जो आपको थोड़ा डीप थिंकर बनाया, गहन अध्ययन करने पे मजबूर किया, और उसके बाद भी मानसिक रूप से कहीं ना कहीं जो भार है वो अभी भी आपके मस्तिष्क रेखा में मौजूद है। लेकिन अगर 54 के बाद के समय की बात करें तो माइंड लाइन बिल्कुल क्लीन है। इवन यहाँ पर ट्रायंगल का भी साइन है, जो इनोवेटिव आइडियाज़, बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क में इंगेज होने के लिए प्रेरित करता है। तो ये माइंड लाइन साफ साफ दर्शा रहा है कि आप अपने जीवन में हमेशा किसी न किसी स्ट्रेस वरीज के अतिरिक्त रहे हैं। बहुत ज़्यादा शांति या सुकून या सरलता से किसी भी तरह का काम होते हुए इस तरह की मस्तिष्क रेखा नहीं दिखाती है। और बहुत सारा बर्डन जब कोई भी व्यक्ति कैरी करके चलता है तो माइंड लाइन या हार्ट लाइन फैलता है। जब बहुत सारे इमोशंस अंदर दबे रहते हैं, निकल नहीं पाते, तो हार्ट लाइन फैलता है। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं एक अंदर दबे बोझ को दर्शा रही है। लेकिन आपकी जो सूर्य की रेखा वो इतनी मजबूत है कि अपने आप को कभी छोटा साबित होने नहीं देना, कमज़ोर साबित नहीं होने देना,
सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होना, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना, और हार्ट लाइन जो हिडन पर्सनैलिटी दे रही है, तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें आपकी बाहर ही नहीं आ पाई। फ़िलहाल के समय में हम देखें तो माइंड लाइन डिक्लाइन है, तो इमेजिनेशंस बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और कुछ ही समय में आप कोई ना कोई इनोवेटिव वर्क डेफिनेटली करेंगे। लाइफ लाइन के ऊपर में भी हम देखें तो यहाँ पर भी इस तरह की जब मंगल की रेखा काट के जाती है तो फैमिली के रिगार्डिंग मेजर स्ट्रेस या स्ट्रगल आता है उस पीरियड में। वो समय 28, 32, 36 एंड 37 एंड 8, इस पीरियड में आपको फैमिली और फैमिली मेम्बर्स के हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग भी स्ट्रेस आए, लेकिन पाम में सपोर्टिव लाइन है, तो ये जितनी भी मंगल की रेखा होती है इसका 80% प्रभाव खत्म हो जाता है, तो उतना स्ट्रेस नहीं रहा। लेकिन इन सभी पीरियड में जो यादें हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी। और एक यहाँ पर जो मंगल और राहु से संबंधित रेखा काट के गई वो समय था 38 का, तो इसमें मनी लॉस होना, मेंटल स्ट्रेस वरीज भी आना, और फैमिली हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस आना, ये तीनों चीज़ था। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे आपकी जो प्रोग्रेस लाइन है, वो पहले भी प्रोग्रेस लाइन थी लेकिन उसमें उतना दम नहीं था, लेकिन 38 के बाद जो प्रोग्रेस लाइन है वो बहुत स्ट्रांगली इंप्रूव हुई, और अभी के समय में रेखाएं बाहर जा रही हैं, तो एफर्ट्स बहुत ज़्यादा आपने अपने काम में डालना शुरू किया, इसलिए भी लक लाइन डबल हो गई, जो लक को, अर्निंग को इंक्रीज़ करती है, और बाहर की तरफ रेखा झुकना यानी ट्रैवलिंग्स का सुख अच्छा मिल पाना और लंबी आयु हो पाना। इंटरनल मार्स की स्थिति और आउटर मार्स जब भी डेवलप ठीक होते हैं तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल, शारीरिक बल, फिजिकल फिटनेस, मेंटली अलर्टनेस अच्छी देखने को मिलती है। शुक्र की स्थिति ज़्यादा डेवलप्ड हो तो प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए भी जल्दी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते ड्रीम डिज़ायर या प्लेजर को लेकर के। इधर पे आड़ी रेखा कम है तो इसलिए इतना फैमिली स्ट्रेस या स्ट्रगल अभी आने वाले समय के रिगार्डिंग नहीं रहेगा। सीधी खड़ी रेखा बढ़िया है और शुक्र की क्वालिटी बहुत प्रीमियम है, यानी बहुत अच्छी है, तो यूनिक चॉइसेस रहेगा, अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी रहेंगे, और लव केयर, अफेक्शंस बहुत अच्छा लाइफ में आप मेंटेन कर पाएंगे। ये शुक्र किसी तरह की लग्जरीज, कंफर्ट जोन या अच्छे खासे घर परिवार या अच्छे खासे रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी में कमी नहीं होने देता है। तो सीमन क्वालिटी भी अच्छी होती है, इसलिए उम्र से भी कम दिखते हैं या लंबी उम्र के स्वामी होते हैं, तो ये शुक्र इसीलिए आपका प्रीमियम जो है हो रहा है। केतु की स्थिति हथेली में सामान्य है, फिलहाल कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है, बट यस शुक्र से कनेक्शन जब इस तरीके से आते हैं तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स या प्रॉपर्टी मिलने की बहुत अच्छी संभावनाएं होती हैं। मून लक लाइन का अटैचमेंट होना बर्थ प्लेस से दूर भी ग्रोथ देता है, बट मन का अत्यधिक काम हो जाता है। सकारात्मक सोच रवैया रख के हर विपरीत परिस्थिति से आप निकल पाए हैं। खान पान या घूमने फिरने का शौकीन भी होता है व्यक्तित्व में, और मनी ट्रायंगल बना पड़ा है, पैसा अच्छा आना, रुकना टिकना, ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन है, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी इंक्रीज होना साफ साफ दिखाई दे रहा है। और लेफ्ट हैंड में भी सेम यही कॉम्बिनेशन है। आउटर मार्स से इधर सूर्य की रेखा आई है, इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। इस जन्म में बहुत लोगों को अपने हिसाब किताब देने होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग अपना हिस्सा देने आते हैं, नहीं तो हिस्सा लेने आते हैं। तो आपको कुछ दे करके बिन बोले चल जाएंगे, नहीं तो कुछ ले करके चल जाएंगे। इस रेखा में जीवन में संघर्ष बहुत रहता है, क्योंकि मंगल सूर्य की युति व्यक्ति को योद्धा बनाती है, तो हर चीज़ पाने के लिए जो संघर्ष है वो ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यही रहती है कि किसी भी तरह का अपना दायित्व को निश्चित ही पूर्ण करते हैं तो ये एक डेडिकेटेड पर्सनैलिटी अपने कर्म के प्रति भी व्यक्ति को बना देती है। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि आपको चैन की नींद सोने नहीं देगा अगर आपको कोई भी काम पेंडिंग रह गया दिन भर में तो। और जो माइंड लाइन है वो डिक्लाइन है, तो इस कंडीशन में इमेजिनेशंस, क्रिएटिविटी और डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। तो अगर किसी भी तरह का कला है आपके अंदर, राइटिंग स्किल या पोएट स्किल, तो उसको निखारना चाहिए, उससे और ज़्यादा सुकून मिलता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।